हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 8.3 के 7th क्वेश्चन से आगे बताएंगे, क्योंकि 6 तक हमने कल आपको वीडियो भेज दी थी। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year and the interest for the third year. तो सबसे पहले हम एनालाइज कर लेंगे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में क्या क्या बातें दी गई हैं जिससे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000, इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹8,000. सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% per annum compounded annually, and the amount credited against her name at the end of the second year, यानी टाइम कितना है 2 years. Now you have write the formula A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised power n. P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, A अमाउंट हो गया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, n टाइम हो गया। तो आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। 8,000 प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस 5/100 रेज पावर 2। तो 5 को 100 से डिवाइड करें, 1/20 और 20 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 प्लस 1/20 मीन्स 21/20 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई यू गेट द ₹8,820। ये आ गया अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फिर सेकेंड पार्ट इसका है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ आइदर यू कैलकुलेट बाय यूजिंग द कंपाउंड टेस्ट आर बाय सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज फॉर 1 year बोथ गिव्स द सेम वैल्यू इफ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर हम इसको 1 साल के लिए निकालना है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे। लेकिन अब प्रिंसिपल क्या होगा? जो दूसरे साल के एंड में आपको अमाउंट मिला हुआ है, यानी ₹8,820 इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, एंड यू सिंपली अप्लाई P इंटू R इंटू T/100। तो बेसिकली यू हैव P 8,820 रेट 5% टाइम 1 year upon 100 इज इक्वल टू ₹441। तो इस तरीके से आप 1 साल या हाफ ईयर का जहाँ निकालना है वहाँ आप सिंपल इंटरेस्ट को भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। कितना है? ₹10,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आपको समझनी है, और पहले भी आपने जब फार्मूला पढ़ा है तो वहाँ आपको मालूम होना चाहिए। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन दैट फार्मूला व्हाट द चेंजेस। अगर कोई भी अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होगा? रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि जो पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हर एक 6 मंथ के लिए रेट क्या होगा? जो पर एनम के लिए लग रहा है उसका हाफ। अगर क्वार्टरली होता तो कितना हो जाता? R/4। 4 क्वार्टर होते हैं 1 साल में, तो इस नाते उसको रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम डबल क्यों होता है? क्योंकि 1 साल में कितने 2 हाफ ईयर होंगे? कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर होंगे, क्योंकि 6 मंथ का 1 हाफ ईयर हुआ, तो 1 साल में कितने हो गए? 2 हाफ ईयर हो गए। इस नाते टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर रेट क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है तो अमाउंट, तो रेट क्या हो जाएगा? 1/4 और टाइम 4 टाइम्स, क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया 8th क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years. Now this one
प्रिंसिपल इज ₹10,000, टाइम इज 1.5 years, रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि इफ़ द रेट इज ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल। तो रेट जितना दिया गया है वो क्या हो जाएगा, 10/2 5% आ जाएगा। टाइम 1/2 यानी उसको सिंपल फ्रैक्शन में करें कितना आएगा, 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करें कितने हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर। वैसे भी 1.5 years में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बात पढ़ना ज़रूरी है कि वो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अब आप फार्मूला लगाएंगे वही A = P/1 + R/100। प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर हाफ ईयर आ गया और टाइम कितना हो गया, 3 हाफ ईयर। तो 5/100 मीन्स 1/20, 10,000 × 20 1/20 होल क्यूब। सिंप्लीफाई, you get the answer at the end 11,576.25। अब कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो क्या ये क्या निकला था, अमाउंट निकला। कंपाउंड टेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका अभी आया 11,576.25 और प्रिंसिपल कितना था, 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको जो एक्सेस अमाउंट मिला वो क्या है, इंटरेस्ट है, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ ₹1,576.25। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या अगर ये अमाउंट एनुअली कंपाउंडेड होता तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता क्या उससे ज़्यादा मिलता या कम मिलता। तो आप इसको एनुअल अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली से कैलकुलेट करिए तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, टाइम वही रहेगा, रेट वही रहेगा पर एनम के लिए। तो टाइम 1.5 year है तो हम 1 साल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से और फिर हाफ ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखिए 10,000 हो गया प्रिंसिपल, 1 + 10/100⁻1। तो 10 10 जा 100, 11/10। अब एक 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, 1,000 × 11 ₹11,000। तो इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पर, यहाँ तक कितना इंटरेस्ट मिला, 1,000। फॉर नेक्स्ट 6 month कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 10,000 नहीं होगा, क्या होगा, जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year मिला है दैट इज़ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 11,000, रेट हो गया 10%, टाइम हाफ ईयर मीन्स 1/2 years। तो इसको टाइम की जगह 1/2 ले लेंगे। तो ये कितना आया, 550। सिंप्लीफाई करें तो अब टोटल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली में कितना है, 1,000 1 साल के बाद मिला था, 550 अभी मिला, टोटल हो गया 1,550। और ऊपर हाफ ईयरली पर कितना मिला था, 1,576.25। तो दोनों में बड़ा कौन है, 1,576.25। तो आप लिखेंगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हाफ ईयरली then total interest is more than when interest is compounded annually because this amount is greater than this one. So 1,576.25 is greater than 1,550. So that is the way how you calculate such questions. समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, find the amount which Ram will get on ₹4,096 if he gave it for 18 months at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। अब 18 month है, यहाँ पर 1.5 years हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम 18 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करें तो 12 से डिवाइड कर दें तो 3/2 आएगा, दैट इज़ 1.5 ईयर्स। अब रेट कितना है 12 होल 1/2%, दैट इज़ 25/2%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट मीन्स रेट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल। तो 25/2 का हाफ कितना हो जाए 25/4% पर हाफ ईयर। टाइम 3/2 ईयर्स था तो 2 इंटू 3/2 हाफ ईयर्स मीन्स 3 हाफ ईयर्स हो गया। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ पावर n। सो 4096 इंटू 1 प्लस 25/400, 25/4 अपॉन 100 तो 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 1/16। टेक 16 एलसीएम, 16 1 जा 16 प्लस 1 17/16 होल रेज़ पावर 3। Then you multiply 4096 into 17/16 into 17/16 into 17. All these terms when you simplify, 16 is the multiple of 4096. First when you divide it you get 256, again you divide 16 and then last 16 divided by 16, that is 1. 17 into 17 into 17 gives rupees 4913। तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चंस में ये देख लें कि हमें दिया क्या गया है और कैसे 18 मंथ दिया गया था, इसमें एक अलग रेट फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आप उस मंथ को क्या करेंगे ईयर्स में कन्वर्ट करना। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 1 मंथ में कितने ईयर 1/12, 18 मंथ में 18/12। तो आप इससे ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए और कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ। अप्लाई करिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10th क्वेश्चन फिर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने वही क्वेश्चन आपको इसमें इसीलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको समझें कैसे यहाँ पर क्यों किया गया। 10th क्वेश्चन आपका है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी जगह की पॉपुलेशन 2003 में 5% के रेट से इंक्रीज होकर के कितनी हो गई 54,000। तो पूछ रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब देखिए इनिशियल पॉपुलेशन आपको निकालना है, लास्ट पॉपुलेशन 2003 में दिया गया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 5% पर एनम है। तो आपका टाइम गैप कितना है 2003 माइनस 2001, 2 ईयर बिफोर। तो क्या होगी इनिशियल पॉपुलेशन हमने लिखा हुआ यहाँ पर, हमने ईयर भी मेंशन कर दिया। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट 2001 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ पावर n। तो 2003 में कितना पॉपुलेशन 54,000 हो गया। पॉपुलेशन 2001 में कितनी होगी ये आपको निकालना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 5%, दैट इज़ 5/100। कितने साल बाद कितने साल पहले निकालना है 2 साल, तो टाइम गैप है 2 ईयर। तो अब आप देखिए 54,000 इंटू पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 20/21 का होल स्क्वायर मीन्स 20/21 इंटू 20/21, क्योंकि 54,000 में जब ये आएगा इधर तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा 48,979.59, दैट इज़ 48,980 अप्रॉक्स। यानी 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी 48,980 अप्रॉक्स। इसका सेकेंड पार्ट आता है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखिए अभी आपसे 2 साल पहले पूछी गई, अब आपसे 2 साल बाद पूछी जा रही है। तो जब 2 साल बाद पूछी जाएगी तो इनिशियल पॉपुलेशन अभी 2003 में कितना है 54,000, तो ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गई। आफ्टर द 2 ईयर व्हाट द पॉपुलेशन इंक्रीज and how much total population in 2005, that you have count in by this using formula what would be its population in 2005. So for this you get population in 2005 is equal to
पॉपुलेशन 2003। इस तरीके से लिखने से आपको देखिए एक मालूम हो जाए कितने साल पहले जो हम निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा 2 साल बाद निकाल रहे हैं तो अमाउंट क्या हो, वो पॉपुलेशन हो गई फाइनल पॉपुलेशन। 2003 में जो पॉपुलेशन दी गई वहाँ वो हो गई इनिशियल पॉपुलेशन। इसके पहले पार्ट में 2003 में पॉपुलेशन दी गई थी, 2001 में निकालना था। तो आप इसी तरीके से फार्मूले में इसको लिख सकते हैं। पॉपुलेशन 2005 इज इक्वल टू 54,000 इंटू 1 + 5/100. Simplify it again, you get the same value, that is 54,000 into 1 + 1/20 whole square, that is 21/20 whole square. Simplify, you get 59,535. So that is the population at the end of 2005. समझ में आया बच्चों? इसको आप ध्यान से करना, इसमें दोनों में थोड़ा सा गैप है, उसी को आपको समझना है। चलिए अब 11 क्वेश्चन सेम है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। इन लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो इनिशियल काउंट दिया गया है, टाइम 2 hours दिया गया है, रेट ऑफ इंक्रीज 2.5% पर आवर दिया गया है। आपको निकालना है कि फाइनल क्या होगा, 2 घंटे बाद उसका काउंट क्या हो जाएगा। तो सेम फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, जो आपके एंड में आएगा वो ए हो गया, जो दिया गया है वो पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2.5% दिया गया है, टाइम आपको 2 दे। तो ये सिंपल से फार्मूले में रखना है, इसमें कोई भी आपको चेंज हाफ एयरली ये सब करना नहीं। 12th वाला देखिए, 12th फिर थोड़ा सा अलग है। A scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciate at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, घटना। जैसे आप आज कोई नई कार ले लें और 2 साल बाद बेचेंगे तो उसका दाम क्या होगा, घट जाएगा। तो वही जो कास्ट उस समय होगी वो क्या होगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, यानी घटे हुए दाम क्या होंगे उस स्कूटर के या उस कार के, उसको आपको निकालना है। तो यहाँ स्कूटर कह रहा है कि उसका दाम इनिशियली कितना था, 42,000 था। इसकी वैल्यू घट रही है 8% के रेट से हर साल। तो 1 साल के बाद ही उसका रेट क्या रह जाएगा। तो सिंपल से इसमें क्या होता है, जैसे इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रहा है या अमाउंट निकालना है, उसमें हम प्लस करते हैं। जहाँ पर ये डिक्रीज हो रही होती है वहाँ पर क्या करते हैं, 1 - R/100 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा टर्म हो गया। फार्मूला इस तरीके से लिख लीजिए, V1 = 42,000, 1 - 8/100 raised to power 1। 8/100 को 2/25 कर लीजिए, सिंप्लीफाई करें 23/25 और सिंप्लीफाई करें, यू गेट 38,640 रुपीज़। तो दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्कूटर, दैट इज़ द डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 1 year। समझ में सबको आ गया? चलिए, थैंक